नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा है, जो मुख्य रूप से मिलिटेंट्स जो होता है, टेरर अटैक होता है, उससे संदर्भ में बात करने वाले हैं हम लोग। भारत की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे लाल किले के सामने एक कार होता है, उसमें 360 किलोग्राम के आसपास एक्सप्लोजिव होता है और AK-47 राइफल्स होते हैं। वहाँ पे एक धमाका होता है और आसपास के बहुत सारे जो है व्हीकल्स हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। साथ-साथ जो है बहुत लोग इंजर्ड भी होते हैं और बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है। अब यह मामला शुरू कहाँ से होता है? इसके कुछ समय पहले ही आप देखेंगे कि हरियाणा से एक डॉक्टर जो है गिरफ्तार होता है, ठीक ना? और उसके पास से जो है 360 किलोग्राम एक्सप्लोसिव जो है वह मुख्य रूप से क्या होता है, वह और AK-47 राइफल्स जो है उसके पास से क्या किया जाता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो वह मिलता है, ठीक ना? जाँच में। अब ये ऑपरेशन चलाया जाता है जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उसके, और मुख्य रूप से देखा जाए तो हरियाणा पुलिस। ये हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन करने में इनको पता चलता है कि आईईडी जो मटेरियल्स बनाने वाले मेकिंग मटेरियल्स हैं, ठीक ना? वह फरीदाबाद में, हरियाणा का जो फरीदाबाद है, वहां से एक डॉक्टर है जो वहां पे रहता है, उससे मुख्य रूप से यहाँ क्या किया जाता है, पाया जाता है, ठीक है? तो पिछले जो सोमवार के शाम को जो घटना होती है दिल्ली के में, ठीक ना, लाल किले के सामने, उसका कहीं न कहीं कड़ी यहाँ से जोड़ा जा सकता है। हालाँकि हमारे इन्वेस्टिगेशन जितनी भी एजेंसियाँ हैं, वह अलर्ट पे हैं और भी बहुत सारे राज्यों में अलर्ट रखा गया है और वहाँ से देखा जाए तो ये एजेंसीज़ जो हैं, वह अब पता लगाने के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रही हैं कि कौन-कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, ठीक ना? लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ कंसर्न है कि यह सबसे बड़ा, अगर कहीं हम कहें तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक चूक नहीं हो गई, या हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, उनसे कहीं न कहीं हो सकता है कि यह चूक हुई है, जिसके कारण राजधानी क्षेत्र में ऐसा चीज़ें देखने को मिला है। लगभग 14 वर्ष के बाद ऐसा सारी चीज़ें फिर देखने को मिला है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं, वह कहाँ फेलियर हो रही हैं या कहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो पहला चीज़ तो नागरिक जो है अवेयरनेस, या सिटीज़न जो अवेयरनेस है, वह पहला मुद्दा है। दूसरा चीज़ देखा जाए कि क्राउड क्राउड अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ-जहाँ क्राउड, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली में भी आपने देखा कि जो रेलवे स्टेशनों पे जो भीड़ लगी थी, भगदड़ हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसमें भी जहाँ भी क्राउड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें से यह कहीं शांत जगह पे कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, ठीक ना? और दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो थी, वहाँ मुख्य रूप से उनको भनक क्यों नहीं लगी? वो जो भी जो राजधानी क्षेत्र है, वहाँ पे यह सारी चीज़ें घटित होती हैं, उसके बाद सभी एजेंसियाँ एक्टिव होती हैं। अब कहीं से उनको लिंक नहीं मिल पाता है पहले, बाद में ये एक्टिव होके तब इसमें जाँच-पड़ताल करती हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा, दूसरा चीज़ ये भी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के रूप में, चूँकि डॉक्टर को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है, गॉड का दर्जा दिया जाता है। अलग-अलग जो है धर्मों में जो ईश्वर का रूप माना जाता है, वह मुख्य रूप से डॉक्टर में देखा जाता है। और एक डॉक्टर, हालाँकि एक नहीं, अभी हाल ही में कुछ आपने देखा होगा कि लगभग 2-3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें। तो इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और तीनों के तीनों लोग डॉक्टर हैं, है ना? मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवसाय पेशा की बात कर रहा हूँ जो मुख्य रूप से डॉक्टर है, जो लोगों की जीवन बचाने का काम करता है और उसके द्वारा यह कथित रूप से यह उसके द्वारा यह सारी चीज़ें होती हैं। तो यह सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर डॉक्टर ही ऐसा सारी चीज़ें करने लगेंगे, जो लोगों के प्राणों को बचाता है, जो उनको शपथ दिलाया जाता है कि जो है वो एक तरह से भगवान यानी गॉड का दर्जा दिया जाता है कि आपके पास जितनी क्षमता होगी, उस क्षमता के अनुसार आप जो है क्या करेंगे, आप लोग जो भी आएँगे उनके प्राण को आप बचाने का कार्य करेंगे। और उन वो अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं तो फिर आगे क्या कहा जा सकता है? ठीक, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ था संडे को, ठीक ना? यह कहाँ की बात हो रही है? फरीदाबाद, हरियाणा की बात हो रही है। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने यह बात कहा था। तो ये ऑपरेशन चल रहा था, जम्मू कश्मीर में भी बहुत जगह पे छापामारी हुई थी। वहां से लिंक मिला था, फिर फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस आई और हरियाणा पुलिस दोनों ने जो है ज्वाइंट ऑपरेशन किया, फिर यह सारी चीजें मिली। 360 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ एक डॉक्टर के घर से और AK-47 राइफल्स भी देखने को मिले। उसके बाद से
ये सारी चीजें जैसे चल ही रही थी कि कल शाम यानी मंडे के शाम को, संडे को ये सारी चीजें होती हैं, मंडे के शाम को जो है यह धमाका होता है लाल किले के सामने, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जो ये मैं बता रहा था अमोनियम नाइट्रेट, तो यह इसका मुख्य रूप से इस मटेरियल का काम होता है, यह बरामद जो किया गया है यह मटेरियल, उसमें बम बनाने की सामग्री, टाइमर, डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, असॉल्ट राइफल्स जो AK-47 है, ये सारी चीजें मिली हैं। अब ये सारी चीजें मिली हैं तो सीधी बात है कि किसी का भी माइंड डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, आप इससे समझ सकते हैं कि इनके माइंडसेट क्या थी या क्या चल रहा था या क्या करने वाले थे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क को जैसे मोहम्मद का अंसार गजवात अल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित कहा जा रहा है इसको, ठीक ना। तो यह कितने अंदर तक जुड़े हुए हैं ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ठीक ना। अब देखिए हु इज द मुजम्मिल साकिल, जम्मू कश्मीर डॉक्टर हेल्ड द अमोनियम नाइट्रेट नियर द दिल्ली एंड बिग ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन में इसको पकड़ा गया था, यही मैं बता रहा था अभी आपको, ठीक ना। तो इस जो डॉक्टर है, आरोपी है, उसका नाम है मुजम्मिल अहमद गनाई, जो पुलवामा कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद में जो है किराए के मॉड्यूल से पकड़ा गया था ये, ठीक है। देखिए कहाँ का है और कहाँ पकड़ा गया है, ठीक ना। ये सारी चीजें हैं और प्रोफेशन से क्या है, ये डॉक्टर है, ठीक ना। और कश्मीर और यूपी हरियाणा इलाके के आरोपी मुख्य रूप से, लखनऊ की महिला डॉक्टर इसमें है, कई बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं, एक ग्रुपिंग के रूप में कार्य कर रहा है तो डॉक्टर, लेकिन एक आतंकी संगठन डॉक्टर के रूप में आतंकी संगठन के रूप में कार्य करता है और यह डॉक्टरों से डॉक्टरों को मिला के और ये सारी चीजें कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, हो सकता है कि लोगों का इलाज ये लोग कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा हो और उसके अंतर्गत लोगों की किडनी ही गायब कर दे रहे हो, ये भी सारी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें हो सकता है क्योंकि इनका जब सोच ही ब्रेन वॉश जो है वो सारी चीजों में है, तो फिर क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कश्मीर हरियाणा यूपी टेरर जो मॉडल बस्ट 2900 किलोग्राम ऑफ द एक्सप्लोसिव साइज इन द 8 अरेस्टेड इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, 8 डॉक्टर्स इसमें इंक्लूडिंग है, ये सारी चीजें अभी। अब ये जो कल वाला जो घटना हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट जो इंसिडेंट जो हुआ है उसमें आप देखेंगे कि और सारे लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया जा रहा है और अभी भी जांच अभी चल रही है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ये सभी जो है लिंक को जोड़ने का काम शुरू कर दी है और कर ही रही है, कल कल से ही ये सारी चीजें शुरू हो गई है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी ये सारी चीजें शुरू कर दी गई थी उसी समय, ठीक ना। तो कुल मिला के 2900 किलोग्राम तक बम बनाने योग्य रासायनिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टाइमर, वायर, बैटरी, ये सभी चीजें इसमें बरामद हुई है। AK-56, AK क्रिमको प्रकार की असॉल्ट राइफल, मैगजीन, 83 जिंदा कारतूस, पिस्तौल, गोला बारूद, इस सभी की सभी सामग्रियां जो है, इसके अलावा भी क्या हुआ है, यह मुख्य रूप से इनके पास, इन लोगों के पास से मिला है। तो डॉक्टर बिहाइंड द टेरर प्लॉट देखिए यही है सब। इनके मुंह, अच्छा इनके मुंह से नहीं लग रहा है कि ये आतंकी हो सकते हैं, इनके मुंह से लग रहा है ना इनके मुंह से लग रहा है ये आतंकी हो सकता है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर के रूप में कम आतंकवादी ऐसे ही ढेर ढेर दिखाई दे रहा है सब, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखा जाए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आतंकित हिंसा के माध्यम से यह इनका मुख्य रूप से कार्य था। अब हरियाणा में ये सब रह रहे थे और आसपास के इलाके में फैले हुए हैं, तो अब ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा होगा पूरा, कहीं हो सकता है कि राजधानी क्षेत्र में बहुत बड़ा धमाका करना था और धमाका आपने देखा भी मंडे को मुख्य रूप से इनका जाल बिछ चुका था, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं, हालांकि हो सकता है कि इनमें कोई व्यक्ति पकड़ा गया उसको भी वो उड़ा दिए हों उसमें, ये भी हो सकता है, ठीक ना। अब देखा जाए जो भी जांच एजेंसियां जो जांच करके जांच सामने आएगा उसके अनुसार यह खुलासा होगा कि क्या है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि, हालांकि आपदा, देखिए आपदा कई तरह का होता है, तो यह आपदा एक ऐसा आपदा है जो मुख्य रूप से देखा, अच्छा या जो अशिक्षित लोग जो है, जो अनएडुकेटेड हैं, नहीं पढ़े हैं, उनका ब्रेन वॉश करना एक समझ में आता है, लेकिन जो लोग एडुकेटेड हैं, पढ़े हुए हैं, प्रोफेशन वहां तक, डॉक्टर तो ऐसे नहीं बना होगा कोई व्यक्ति, उतना बड़ा तक एग्जाम पास किया, सारी चीजें की, उसके बावजूद भी उसकी मानसिकता अगर इतनी गिरी हुई और नीची है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।